प्रणाम स्वामी जी। महात्मा बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के दिन आत्म बोध हुआ। गुरु नानक देव जी 3 दिन बेई नदी में गए और आत्म बोध हुआ उन्हें। साधक की लाइफ जर्नी में, साधना की जर्नी में वो कौन सा पॉइंट है, कौन सी स्थिति है जब समझें कि भी ये आत्म बोध की स्थिति है? ये ब्रह्मरंध्र का ओपन होना है या कोई और अवस्था है? प्रश्न है, लेकिन प्रश्न जो है बड़ा उलझा हुआ सा, स्पष्ट सा प्रश्न है। इस प्रश्न को समझा कैसे जाए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान हुआ और क्या? गुरु नानक देव जी 3 दिन बेई नदी में गए और आत्म बोध हुआ और उन्हें। आपका प्रश्न क्या है फिर? प्रश्न ये है जी, मतलब कोई साधना कर रहा है, वो कौन सा स्थिति है, पॉइंट है जब सेल्फ रियलाइजेशन समझें कि भी ये पॉइंट सेल्फ रियलाइजेशन का है, ब्रह्मरंध्र ओपन होना है या कोई और अवस्था है? जबकि इनका आपस में कोई तारतम्य है ही नहीं, है ना। प्रश्न का कहीं कोई तारतम्य है ही नहीं। तो साधक जो है, कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें उसे आत्मबोध होगा, है ना। ठीक है ना। अब जो है आप जाओगे तो कौन सी परिस्थिति होगी कि आप जो है पार्ले जी का बिस्किट 100 ग्राम का खरीद सकते हो। तो उसके लिए आपको किराने की दुकान चाहिए, है ना। ऐसी दुकान चाहिए जो ब्रांडेड आइटम रखता हो। आपके पास 5 रुपये चाहिए देने के लिए, तो आपको मिल जाएगा, है ना। इस प्रकार से वह पार्ले जी का बिस्किट आपको मिल जाएगा। तो आत्मबोध के लिए ऐसा नियम है कि जिससे साधक को आत्मबोध मिल सकता है। बड़ा सीधा साधा नियम है ना। जेब में 5 रुपया चाहिए, किराने की दुकान चाहिए, पार्ले जी का नाम याद होना चाहिए, ब्रांडेड सामान रखने वाली दुकान होनी चाहिए, जाके लेके आ जाओ, है ना। इतना सरल यदि आत्मबोध होता कि बस वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हो गया तो चलो बुद्ध पूर्णिमा के दिन बैठ जाओ, आत्मज्ञान हो जाएगा। बुद्ध को हो गया था तो हमको भी हो जाएगा, है ना। वो फलानी नदी है तो उसको ढूंढना कोई मुश्किल काम है क्या? अरे गुरु नानक देव जी को जिस नदी में ज्ञान हुआ था उस नदी को ढूंढ लो, 3 दिन वहाँ रह आओ, आत्मज्ञान हो जाएगा, है ना। अब जो है प्रश्न तो खैर चित्र विचित्र था ही, कोई तारतम्यता उसमें थी नहीं। लेकिन जो है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बिल्कुल सिस्टम बना हुआ हो, पता चल जाए कि ऐसे में ऐसा करने से आत्मज्ञान हो जाता है ना। तो फिर वो आत्मज्ञान की वैल्यू कितनी होगी? उस सांसारिक जो रिजल्ट निकलते हैं ना, यह करने से यह मिलेगा, यह करने से यह मिलेगा, ऐसा ही है। तो ये सांसारिक आत्मज्ञान होगा। तो सांसारिक आत्मज्ञान होगा तो उसका मूल्य कितना होगा? 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट 5 रुपये मूल्य होगा। उतना ही तो मूल्य होगा ना। और कितना मूल्य होगा कि सब कुछ जो है एक तयशुदा होगा कि ये ऐसा ऐसा करोगे, इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो इस पैटर्न से परमात्मा मिल जाएगा, है ना। ये पैटर्न की बात हुई ना कि कैसे मिलता है, किस मार्ग से मिलता है, क्या करता है, कौन सा पैटर्न इसके लिए अप्लाई किया जाना चाहिए। किसी पैटर्न से मिल रहा होता तो उस पुराने समय में जो साधना की विधि बनी थी ना, कोई एक विधि काफ़ी होती, उस विधि से सब लोग ज्ञान को उपलब्ध हो गए रहते। हाँ, क्यों इतनी सारी भगवान शिव को 113 ध्यान की विधियां देनी पड़ी? एक विधि से काम नहीं चला उनका। क्यों फिर गोरखनाथ जी को गोरख धंधा करना पड़ा? ये न जाने कितनी विधियां दी उन्होंने ध्यान की। हाँ, कि गोरख धंधा पड़ गया इसका नाम, गोरख धंधा है ये तो। जब जाओ बोलते नई विधि है, नई विधि, ये करके देखो, ये करके देखो। क्यों जैन लोगों को अलग अलग कुआन देने पड़ते हैं? क्यों ओशो को इतनी विधियां देनी पड़ी? और क्यों आज हमको फिर नई नई विधियां देनी पड़ रही हैं? क्यों? क्योंकि इसका कोई डिसाइडेड कोई पैटर्न नहीं होता, कोई मार्ग नहीं है कि इस मार्ग से चलोगे, यहाँ से दाएं चलोगे, वहाँ से बाएं चलोगे, वहाँ से यहाँ चलोगे, इतना चलोगे, यहाँ पे नाइट हाल्ट कर लेना, फिर अगले दिन चलना, इतने दिन बाद पहुँच जाओगे। और वो जो दिखेगा ना ऐसा ऐसा कलर का, वो भगवान का घर है, परमात्मा का घर है, वहाँ पहुँच जाओगे तो बात पूरी हो गई, आत्मबोध हो गया। क्या ऐसा कुछ होगा? हम कोई ढांचे चाहते हैं ना। ढांचा कौन चाहता है? हम चाहते हैं। हम यानी मन का झांसा है ना। और वो उसी ढंग से बात करता रहेगा, उसी ढंग से उलझाता रहेगा। कह रहे चलो हाँ ये बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक बताते हैं, ऐसा ऐसा करना, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, बड़ा अट्रैक्शन पैदा होगा, लोग वहाँ भीड़ लग जाएगी वहाँ पर, है ना। कोई भी पैटर्न काम नहीं आने वाला है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे पैटर्न, कोई इन्फ्लुएंसर की टिक्स, कुछ भी काम नहीं आने वाला है।
तुम जो है अनूठे व्यक्ति हो। तुम कौन हो? अनूठे व्यक्ति हो। हर पर्सनालिटी यूनिक पर्सनालिटी है, ठीक है ना। अब कैंसर नाम की बीमारी है, उसका इलाज जो है 100 हॉस्पिटलों में हो सकता है ना। बीपी नाम की बीमारी है, उसका इलाज जो है 100 नहीं, हजारों हॉस्पिटल होंगे, हजारों हॉस्पिटल में लाखों हॉस्पिटल होंगे, वहाँ हो सकता है ना, हो सकता है ना कि बीपी बीमारी ऐसी होती है। तुम जो है अनूठे व्यक्तित्व, तुम हो अनूठी बीमारी। तुम्हारी जैसी बीमारी न पहले कभी हुई थी किसी को, न किसी को होने वाली है। तुम एक यूनिक बीमारी हो। तुम यूनिक बीमारी हो तो तुम्हारा डॉक्टर कहाँ से मिलेगा? तुम्हारा कोई दवा, कोई कंपनी दवा बनाएगी, यही दवा खाने से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी? तुम्हारे अवगुंठन बिल्कुल अलग किस्म के अवगुंठन है। तुम्हारे अवगुंठन अलग किस्म के अवगुंठन है ना। और यही लीला है। तो तुम्हारी मुक्ति भी जो है बिल्कुल अलग ढंग से होगी, ठीक है ना। सदगुरु तुम्हें माहौल देता है, माहौल देता है, तुम्हारी धारणाओं को काटता है कि तुम जो है इस प्रकार के प्रपंचों में मत उलझो, अपने भीतर उतरो। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें खुद दिखेंगी, तुम्हारे बैरियर्स तुम्हें खुद दिखेंगे, और उसको सम्यक दृष्टि से देखते रहो तो बैरियर्स डिसॉल्व हो जाएंगे। तुम्हारे बैरियर और दूसरे के बैरियर अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं, एक जैसे हो नहीं सकते। सृष्टि में पता है ना, एक पेड़ है उसमें जो है 10,000 पत्ते हैं। लाओ पूरे वैज्ञानिक विधि अपनाओ, उसमें 2 पत्ते एक जैसे निकाल के बता दो, मान जाएंगे। एक ही पेड़ है, एक ही प्रजाति का पेड़ है, उसी के सारे पत्ते हैं, 2 पत्ते एक जैसे निकाल के दिखा दो, मान जाएंगे। अरे तुम छोड़ो फालतू की बातें। मारुति कार ले आओ, एक ही कंपनी की, एक ही मॉडल, 2 मारुति कारें बिल्कुल एक साथ निकालो, हाँ बिल्कुल 100% एक जैसी होनी चाहिए, निकाल के बता दो, हम मान जाएंगे, है ना। बड़े बड़े यंत्र लगाओ, वैज्ञानिक यंत्र लगाओ, जांचो, उसमें लाखों फर्क निकलेंगे, है ना। कई जगह अणु इधर का उधर होगा, कोई अणु उधर का उधर होगा, लाखों फर्क मिलेंगे। दूर से दिखती है एक जैसी, है ना। 2 मारुति कारें एक मॉडल की, ये दूर से एक जैसी दिखती हैं, कलर भी सेम, एक जैसी होती नहीं है। 2 पत्ते दिखते वैसे ही हैं, सारे पत्ते पेड़ के वैसे ही दिखते हैं। अच्छे से मिलाओ, बहुत फर्क निकलेंगे, बहुत फर्क निकलेंगे, एक जैसा कुछ नहीं होता। तो ये तो फिर भी काफ़ी साम्य होता है इनमें, लेकिन 2 व्यक्तियों में तो साम्य होता ही नहीं है। 2 पेड़ को पत्तों में काफ़ी साम्य होता है, 2 एक मॉडल की कार में काफ़ी साम्य होता है, लेकिन 2 आदमियों में तो साम्य होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो उस पर कोई कॉमन ट्रीटमेंट कभी काम करता ही नहीं है ना। महात्मा बुद्ध की बात करें ना, महात्मा बुद्ध बैठे थे, एक बंदा आया कहीं से, प्रणाम किया, बोले भगवान बनते, यह बताओ परमात्मा होते हैं या नहीं होते? मुझे तो लगता है परमात्मा होते हैं, आप बताओ आपकी क्या राय है, परमात्मा है कि नहीं है? उन्होंने कहा परमात्मा, परमात्मा तो कोई समझ में आता ही नहीं कुछ, परमात्मा तो जैसे कुछ होता ही नहीं, कहाँ पचड़े में पड़े हो, काहे का परमात्मा, अरे फालतू की बातों में उलझे, कोई परमात्मा नहीं होता। चला गया, है ना। और भिक्षु आनंद वहाँ बैठे हुए थे, जो उनके साथ ही रहते थे, उनके शिष्य, तो वो वहाँ पर मौजूद थे। अब जो है थोड़ी देर बाद सुबह हुई, दोपहर में फिर एक कोई बंदा आया, फिर उसने प्रणाम किया। उसने कहा भंते भगवान यह बताएं कि परमात्मा होते हैं या नहीं होते हैं? आप तो साक्षात है, लेकिन परमात्मा जैसी कोई चीज़ होती कि नहीं होती? मुझे तो नहीं लगता कोई परमात्मा जैसी चीज़ होती है। कहाँ की फिजूल की चीज़ों में लोग उलझे पड़े। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि आपसे पता कर लूँ परमात्मा होते हैं कि नहीं होते। उन्हीं भगवान बुद्ध ने कहा, अरे तू कहाँ किन प्रपंचों में फंसा है, परमात्मा जो है होते हैं। तू धारणाएं लेके बैठा परमात्मा नहीं होते, परमात्मा के बगैर चलेगा कैसे? परमात्मा तो होते हैं। हाँ, तू तो धारणा लेके बैठा है, ऐसा 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 नहीं, परमात्मा होते हैं। ये सृष्टि जो है बराबर चल रही है, मतलब परमात्मा होते हैं, है ना, तभी तो चल रही है। ठीक है,
शाम को एक तीसरा बंदा आया, उसने प्रणाम किया, उसने भी वही प्रश्न किया, भंते परमात्मा की जो अवधारणा है, यह अवधारणा पर कुछ विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परमात्मा की अवधारणा है, यह है या नहीं है, इस पे कुछ विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जो है उन्होंने कहा, तो क्यों प्रपंच में पढ़ता है कि परमात्मा होते हैं नहीं होते हैं? अरे हो न हो तुझे क्या लेने देना, तो अपनी साधना कर। तेरा क्या लेने देना, परमात्मा है भी तो और नहीं भी है तो तू अपनी साधना कर, तेरा क्या काम बना देंगे? क्या कि तेरे पैर दबा देंगे, कि तेरा भोजन ला देंगे? परमात्मा है या नहीं है, तेरा क्या काम बनने वाला है? तो अपनी साधना कर। अब जो है भिक्षु आनंद बैठा हुआ है और वह जो है शाम तक पूरी बेचैनी से भर चुका है, पूरी बेचैनी से भर चुका है। और आता है, कितनी बेचैनी से भर चुका है? जैसे हमारे महोदय जी बेचैनी से भर जाते हैं, उनकी टांगें हिलने लगती है, उसकी भी टांगें हिलने लग गई होंगी, है ना? देखते हो ना, कई लोगों की टांगें ऐसे हिलने लगती है। वो क्या बताता है? मन अस्थिर है, मन में बेचैनी है ना? और उसके जाने के बाद बोलता है, भंते अब तो सहन शक्ति के बाहर हो गई बात, अब तो सहन शक्ति के बाहर हो गई बात। ये क्या चल रहा है, क्या माजरा है? कभी आप कहते हो परमात्मा है, कभी आप कहते हो परमात्मा नहीं है, कभी आप किसी से कहते हो क्या चक्कर में पड़े हो, परमात्मा है या नहीं है, मारो झाड़ू। ये क्या मामला क्या है? थोड़ा जो है स्थिति स्पष्ट करो, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे कोई साधना होती है? ऐसे कोई धर्म चलता है? न यह पता है, न वह पता है, न वह पता है। साधना चलेगी कैसे? न यहाँ तो कुछ स्थिर, कुछ नियम ही नहीं है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, देख आनंद, एक व्यक्ति आया था, मैंने उसे उत्तर दिया, तूने उत्तर ग्रहण किया, मैंने तो तुझे उत्तर दिया नहीं था। दूसरा व्यक्ति आया, मैंने उसे उत्तर दिया, तूने उस उत्तर को भी ग्रहण किया, मैंने तुझे कोई उत्तर दिया नहीं, न तेरा प्रश्न था न तेरा उत्तर। तीसरा भी आया, न वह तेरा प्रश्न था और न उत्तर तेरा था, तूने ग्रहण कर लिया। अब तूने ग्रहण कर लिया, अलग अलग चीज़ें ग्रहण कर रहा है, तो समस्या तेरी है। वह उनकी समस्या थी, उनका समाधान था। न वो तेरी समस्या थी, न तेरा समाधान था। तू उधार ले रहा है, इधर का उधर सारी खिचड़ी पका रहा है, तो तू तो परेशान हो ही जाएगा। गलती तेरी है, यही तो कर रहे हो। स्पिरिचुअल गार्बेज चल रहा है, कहीं कुछ ऐसा बता रहा है, कोई कुछ ऐसा बता रहा है, कोई कुछ ऐसा बता रहा है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, कहीं कुछ वैसा हो रहा है। सब उल्टा सीधा गार्बेज भर ले रहे हो। न तुम्हारे प्रश्न है, न तुम्हारे उत्तर है। हाँ, तुम्हारे उत्तर तो सदगुरु देगा और तुम्हें देगा। प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न कुछ पूछते हैं, हम उत्तर कुछ देते हैं। हम जो है उस व्यक्ति को उत्तर दे रहे हैं, उस प्रश्न को उत्तर थोड़ी दे रहे हैं। उसके प्रश्न का क्या लेना देना है? प्रश्न तो एक बहाना है। हाँ, पूछो कुछ भी, हमें जो बोलना है वही बोलेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे, हम तुम्हारा उत्तर देंगे। तुम्हारे प्रश्न से बहुत लेना देना नहीं है हमारा, तुमसे लेना देना है। तुम एक यूनिक बीमारी हो, हम तुम्हारा इलाज देंगे, है ना? तुम्हारा प्रश्न तो तुम्हारे मस्तिष्क की खुजलाहट है, ऐसे खुजलाया और कुछ प्रश्न पूछ लिया। तुम्हारी मस्तिष्क की खुजलाहट मिटाने के लिए नहीं है कि हम खुजली कर दें तुम्हारे मस्तिष्क को, थोड़ा सा आराम हो जाएगा, है ना? हम तुम्हारा उत्तर देते हैं। तुम्हारे प्रश्न गौड़ हैं, लेते हैं उसका आलम, थोड़ा बहाना लेते हैं, लेकिन उत्तर हम तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है ना? और उत्तर पूरे संघ को भी देते हैं, इस हिसाब से देते हैं कि वह उनके काम पड़े। लेकिन जब कुछ ऐसा होगा कि जो है यह उत्तर सिर्फ तुम्हारे काम का है, तो दूसरों के सामने नहीं देंगे। तब हम कहेंगे तुम अकेले में मिलो, या तुम्हें टाल जाएंगे।
बहुत सारे लोग कहते हैं हम पूछते रहते हैं, आप हमें टालते रहते हैं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं देते। हम कहते हैं टाइम दो, आप टाइम ही नहीं देते। माजरा क्या है? समय आया नहीं, समय पका नहीं। तो जब समय आएगा तब हमारा तुम्हारे उत्तर देंगे, उसके पहले हम तुम्हें उत्तर नहीं देने वाले। तुम कोशिश करते रहो, जिसको देना है उत्तर उसी को देंगे, क्योंकि हम उत्तर नहीं दे रहे हैं, हम समाधान दे रहे हैं। एक होता है प्रश्न, एक उत्तर। उत्तर यानी वो मन का एक विषय बन जाएगा, है ना। उस उत्तर से मन और भी प्रश्न ढूंढेगा। तो हम उत्तर नहीं देते हैं, हम ऐसी चीज देते हैं जो तुम्हारे मन को चीर सके। यदि तुम्हारी प्रोटेक्शन लेयर, अपने आप को बचाने की जो प्रवृत्ति है वह हट गई हो। सरेंडर का मतलब होता है कि हम अपने आप को बचा नहीं रहे हैं सदगुरु के सामने। अपने आप को बचाने की प्रवृत्ति तुम्हारी नहीं है, सरेंडर है, तो तुम्हारे मन को चीरता हुआ वो तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, वह समाधान होगा और मन उससे विसर्जित हो जाएगा। तो ऐसा है। कुछ गहरी बातें होती हैं जो हम मन की खुजलाहट से सुलझाना चाहते हैं कि जो है क्या क्या टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है ऐसी। एक टेक्निक दे तो सारे के सारे उससे फटाफट सारे लोग उसको अप्लाई करके परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। हर व्यक्ति यूनिक बीमारी है तो उसकी दवा भी यूनिक होगी, क्योंकि इस मर्ज का व्यक्ति इस नाम की बीमारी पहले कभी पैदा हुई नहीं थी, और यह वाली बीमारी दोबारा कभी पैदा भी नहीं होगी। परमात्मा जो है ना रिपीट नहीं करता, अस्तित्व जो है किसी चीज़ को रिपीट नहीं करता। उसने एक जैसे दो व्यक्ति कभी भी नहीं बनाए, वो ट्विंस बना देते हैं। बाहर से दिखते हैं, बाहर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वह अंदर से एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे व्यक्तियों में काफ़ी कुछ साम्य सा होता है ना, लेकिन वह वस्तुतः एक जैसे नहीं होते, उनमें बहुत फर्क होता है। दो एक जैसे कभी परमात्मा ने बनाए नहीं। तो हर बीमारी यूनिक है, तो उस पर इस प्रकार की कोई चीज़ें काम नहीं करती। अगला प्रश्न विद्या जी का है। प्रणाम गुरुजी। जैसा कि कहा बोलते हैं आप कि मतलब ये अस्तित्व में सब कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं है, और इनके हमारी कोई औकात नहीं है कुछ करने की, सब कुछ स्वतः ही होता है। तो फिर ये कर्म बंधन क्यों होता है, और कर्म बंधन ऐसा क्या करे कि मतलब कर्म बंधन ना हो। प्रश्न काम का है कि कर्म बंधन क्यों होता है, जबकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। सब हो रहा है, सृष्टि अपने से चल रही है और हमारी कोई औकात नहीं है, है ना। सृष्टि को हम चलाएं ये हमारी औकात है। तब फिर ये कर्म बंधन क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो है एक रथ चल रहा था, एक रथ था, उसके ऊपर एक मक्खी बैठ गई, है ना। मक्खी बैठ गई रथ के ऊपर, और उसने फिर कहा घोड़े से, घोड़े चल, ठीक है ना। घोड़े ने नहीं सुना, उसने कहा चल, उसने कहा चल, दो चार बार उसने कहा। तो फिर ये हुआ कि वो रथ में जो बैठा हुआ बंदा था उसके जाने का समय हो गया, उसने घोड़े को हाँक दिया और रथ चल पड़ा। हाँ, तब मक्खी बोलती है मूर्ख तू सुनता नहीं है, 4-5 बार बोला तब चल रहा है तू, चल अब थोड़ा तेजी से चल। तो वह जो है रथ चल रहा था। उसके बाद जो है एक स्थिति आई, फिर मक्खी वहाँ से चिल्लाई, अरे घोड़े रुक, अब मेरे उतरने का समय हो गया है, रुक। तो जो घोड़ा सुना नहीं, वह 2-4 बार कहती रही मक्खी। फिर संयोग ऐसा हो गया कि वो जो है रथ में जो चलने वाला था उसको कहीं रुकना था, तो रुक गया। तो बोलते घोड़े तू पता नहीं कैसा घोड़ा है, इतने बार आवाज़ दिया तब सुनता है, हाँ तुझे तो फटकार लगनी चाहिए। 4-5 बार कहा तब तो उन्हें सुना, चलो कोई बात नहीं, इतना भी काफ़ी है।
और वह मक्खी उड़ गई। उस मक्खी ने रथ चलाया था ना, उस रथ को लेकर के वहाँ आई थी। कर्म बंधन तो बन गए, नहीं बने? कर्म बंधन तो बन गए ना सारे मक्खी के। क्या उसने उस रथ को चलाया था? घोड़े को डांटा था तो घोड़े को उस पर असर पड़ा था? नहीं पड़ा था ना। ऐसी मक्खियाँ बहुत सारी हैं, है ना, जो बैठ जाती हैं रथ के ऊपर में और कहती हैं घोड़े चल, घोड़ा रुक जा, है कि नहीं? तो ऐसा संयोग है, चीज़ें अपनी जगह होती रहती हैं। और मन कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा होता वही है, लेकिन मन को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं कर रहा हूँ। तो करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। करने से कर्म बंध बनते हैं, करने से कर्म बंध बनते हैं, न करने से कर्म बनता ही नहीं। अब कोई चीज़ है, हो रही है ना, कोई भी घटना हो रही है और जैसा का तैसा जाना जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? राइट रिलीविंग, है ना, ठीक से जिया जा रहा है प्रामाणिकता से। तो वही बात पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी ना। पूरी हो जाएगी तो उसको दोबारा उसको दोहराने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना, कर्म नहीं बनेगा ना। कर्म बंधन का मतलब यह है कि जो जैसा हो रहा है उसमें हमारी स्वीकार्यता नहीं है। ऐसा हो वैसा हो तो गलत हो गया, यह हो गया, अब जो है ऐसा ही होना चाहिए, हमारा आग्रह हो गया। जो जैसा हुआ वैसा स्वीकार नहीं किया, नहीं किया तो फिर कर्म बन गया, और होना वैसा ही था, कर्म बन गया। ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और हुआ क्या? जैसा होना था वैसा हो गया। अब वही यदि स्वीकार होता जैसा हो रहा है तो कर्मबंध बनता ही नहीं, है ना। अब वो स्वीकार नहीं है तो अब वो कर्मबंध बन गया। तो अस्वीकार से कर्मबंध बनता है, स्वीकार से कर्मबंध नहीं बनता है। यह बात समझने जैसी है। और यही जो है सारी समस्याएं यहीं खड़ी होती हैं कि हम चीज़ों को बदलना चाहते हैं, अपने अनुकूल ढालना चाहते हैं। अब देखो ना अपने जीवन में तुमने क्या नहीं होना चाहा था, क्या तुम वह हो पाए? तुम कुछ बनना चाहते थे ना, क्या बन पाए? तुम्हारी क्या क्या प्लानिंग्स थी, पूरी हो गई? नहीं हुई ना। कोई मिलेगा बंदा जिसने जो जो प्लानिंग करी हो बिल्कुल वैसा का वैसा हो गया हो? नहीं होता ना। फिर बोलते हैं हम एडजस्ट कर लेते हैं, हारे को हरि नाम, कि बोले एडजस्ट कर लेते हैं, चलो इतना नहीं इतना हुआ, अरे उतना तो होने ही वाला था। बोलते नहीं हमने इतना श्रम किया, ये किया, तो बदले में इतना हो गया, अब इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट क्या करें, उतना तो होने ही वाला था। एक दूसरा भी बंदा हो सकता है, वो कहता है कि चलो जितना हो जाए हो जाए, और जितना हो गया और ठीक है धन्यवाद, जितना हो गया ठीक है, होना उतना ही था, है ना। अपेक्षा ज़्यादा की रखी थी और हुआ उतना जितना होना था, तो गैप पैदा हो गया। गैप पैदा हो गया तो अब वो गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। मन को अधूरी चीज़ पसंद नहीं है, मन को अधूरी चीज़ पसंद नहीं है, उसको फिल करने की कोशिश करेगा, उसकी एक्सरसाइज करेगा कि यह पूरी होनी चाहिए। तो यही तो कर्मबंध है ना। फिर हाथ पैर मारेगा कि यह होना चाहिए, यह होना चाहिए। मन को अधूरी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है ना। मन जो है ना बंदर में भी होता है, निकटवर्ती है ना, बंदर में भी होता है। बंदर को बंद कर दो एक पिंजरे में, ठीक है ना। उसमें डालने से पहले एक काम करो, एक चौक लो, एक गोल घेरा बनाओ, आधा वृत्त या पौना, 60, 70, 80% ऐसा कोई भी गोल घेरा बना दो। 60, 80% बना दो, 70% बना दो, ऐसा गोल बनाओ और उतना थोड़ा सा छोड़ दो और बीच में चौक रख दो, बीच में चाक रख दो, एक बंदर ले जाके उसमें बंद कर दो। इधर उधर उछल कूद मनाए करेगा, यह करेगा वो करेगा, बाद में समझ में आ गया कि भैया रहना पिंजरे में ही है, फिर उसको दिखेगा गोल घेरा, वो भी आधा, हाँ, बेचैन होने लगेगा। थोड़ी देर इधर बेचैनी में घूमेगा, फिर वो चौक को उठा लेगा और गोल घेरे को पूरा कर लेगा। 100 बंदर लोग हैं ना, 100 के 100 बंदर यही काम करेंगे। उस गोल घेरे को वह चौक उठा के पूरा करेगा, उसको किसी ने नहीं सिखाया,
थोड़ी देर उलझ पुलझ होता रहेगा और अंततः वैसा कर गुजरेगा। सहन नहीं कर सकता वह आधा गोला जो है सहन नहीं कर सकता। मन है ना, अधूरा पसंद नहीं करता, उसको सहन नहीं होता, उसको पूरा करने की कोशिश करेगा वह। उसकी कोई एजुकेशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है बंदर की, जंगली बंदर उठा के बांधा है, डाल दिया है, लेकिन वह अंततः समझ जाएगा, उतना वो हो जाएगा कि ये निशान चौक का है और ये चौक यहाँ पे रखिए और ये अधूरा है, इसको यहाँ से पूरा करो, है ना, वो उसे पूरा कर देगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो बंदर हो, तुमको इस पिंजरे में डाल दिया गया है ना। और यहाँ पर बहुत सारे गोल गोल घेरे हैं, लेकिन सब कोई 60%, 30%, 50%, 70%, 80%, है ना। मन बोलता है बस अभी हुआ जाता है, अभी हुआ जाता है, अभी हुआ जाता है ना। और तुम क्या कर रहे हो? चौक ढूंढ रहे हो, कहाँ से चौक मिले और मैं इसको जो है पूरा करूँ, इसको पूरा करूँ, इसको पूरा करूँ। ये तुम्हारे कर्म बंध है कि अधूरा छूट गया उसको पूरा करना है, अधूरा छूट गया है उसे पूरा करना है। और मत देशना क्या है? यहाँ कभी भी कुछ पूरा नहीं होता। वासना दुष्पूर है, बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। लाओ त्से कहते हैं यहाँ कभी भी कुछ पूरा होता नहीं, उसको क्या करना होता है? अधूरे में ही छोड़ना पड़ता है ना। इस संसार में जो भी चीज़ें हैं अधूरे में ही छोड़नी पड़ती है, आधे में ही छोड़ना पड़ता है। और हम कहते हैं कि आधा कब हुआ, आधा कब होगा? आधा अभी और यहीं है। आधा कब है? अभी और यहीं है। और छोड़ना कब है? आधे में। तो कब छोड़ना है? अभी और यहीं। भाई पूरा तो कुछ होता नहीं इस संसार में। वो चौक से गोल घेरा पूरा हो जाएगा, लेकिन बाकी चीज मतलब बंदर ने गोल घेरा पूरा कर लिया तो हमारा भी पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गोल घेरा चौक से पूरा कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की चीज़ें कभी पूरी नहीं होती, वासना कभी पूरी नहीं होती। तो तुम गोल घेरे को पूरा करना चाहते हो, चौक वाला तो हो जाएगा, यह वासना तो दुष्पूर है, तो पूरा होगा नहीं। तो जो है इन चीज़ों को कब छोड़ना पड़ता है? वासना को, कामनाओं को कब, कहाँ छोड़ना पड़ता है? आधे में छोड़ना पड़ता है। कहाँ छोड़ना पड़ता है? आधे में छोड़ना पड़ता है। कैसे छोड़ना पड़ता है? सम्यक समझ के माध्यम से, सम्यक विवेक के माध्यम से, है ना। जब सम्यक समझ पैदा होगी तो उसे छोड़ना पड़ता है कब? आधे में। और आधा कब है? अभी और यहीं, है ना। इसलिए हम ये समझाते हैं कि यह जो आधा है अभी और यहीं है। तुम अभी और यहीं हो कि नहीं हो? तुम यदि अभी और यहीं हो जाओ तो अभी और यहीं सब छूट जाएगा, सम्यक समझ के माध्यम से। छोड़ोगे तो छूटता नहीं, है ना। जबरदस्ती दारू पीने वाला जो है ना, 2 दिन बाद जो है ज़्यादा दारू पीता है। जो बीच 2 दिन नहीं पिया ना, उसका भी कोटा पूरा कर लेता है और ज़्यादा पी जाता है ना। उपवास करते हैं ना, जिस दिन उपवास करते हैं ना, उसके दूसरे दिन जो नॉर्मल डाइट से 2 गुना खाना चाहिए ना, वो 3 गुना खा जाते हैं। जितना वो नहीं खाया था ना, उसको भी खा लेते हैं और एक्स्ट्रा भी खा लेते हैं, ऐसा है ना। तो कुछ जो है छोड़ना नहीं है, सम्यक समझ के माध्यम से चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक से समझ में आ जाएगा, है ना। व्यर्थ व्यर्थ की तरह यदि भास जाए तो व्यर्थ छूट जाता है, व्यर्थ को छोड़ना नहीं पड़ता। व्यर्थ को छोड़ोगे तो छूटता थोड़े ना है, कभी किसी का नहीं छूटा। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जान लिया जाए तो उसको छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है ना। मुट्ठी में कुछ है, बंद है। हीरे हैं, बहुत महंगे हीरे हैं, मुट्ठी बंद रहेगी, हीरे हैं, संभाल के रखो, संभाल के रखो, संभाल के रखो। कोई आएगा, कौन? सदगुरु, 2 चाटे खींच के मारेगा। बेवकूफ गधे, पत्थर को हाथ में रख के हीरा हीरा करता रहता है। आंखें खोल, देख मुट्ठी खोल के। और मुट्ठी खोलता देखता पत्थर हैं। अब वह पूछे कि सदगुरु मैं पत्थरों का क्या करूं? तो मूर्ख है ना। मतलब उसे हीरे दिख रहे हैं, अभी पत्थर दिखे नहीं। यदि वो बोले हाँ सदगुरु ये तो पत्थर ही हैं, उसके बाद क्या करेगा? मुट्ठी बंद करेगा क्या?
फेंक देगा। पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा, किसी से पूछने नहीं जाएगा। ये जो है ना, ये जो हीरे थे ना वो पत्थर जैसे हो गए। इन पत्थरों को मैं फेंकूं कि नहीं फेंकूं, कि संभाल के रखूं? पूछने जाएगा किसी से? फेंक देगा। अरे कहाँ मैं ढो रहा था, ये हीरे थोड़े ना पत्थर हैं। किसी से पूछने नहीं जाएगा, पूछने की जरूरत ही नहीं है। बस वो 2 चांटे काफ़ी थे। 2 चांटे पड़े, 2 डंडे पड़े, बात बन गई। मुट्ठी खोली, देखी, उससे होश आया चांटे पड़ने से, देखी पत्थर है, फेंकना हो गया। फेंकना हो गया, बात पूरी हो गई। खेल खत्म, पैसा हजम। है ना? तो ये बात समझने की है। हम खुद उलझते हैं। हम जो है ना खुद उलझते हैं। सारी उलझनें हमारी खुद की पैदा की हुई हैं, किसी की पैदा की हुई नहीं है। सारे आग्रह हमारे खुद के हैं। बीमारी जो बनाई है ना, हम खुद ने बनाई है हमारी खुद की बीमारी। सारी गांठें हमारी खुद की बांधी हुई हैं। कैसे कैसे बांधी हैं खुद समझना पड़ेगा, खुद खोलना पड़ेगा, है ना? जब भी समझ में आ जाए। तो जो है यहाँ कभी भी कुछ पूरा नहीं किया जा सकता। और यही समझना है कि ये बनाया ही ऐसा गया है। पुराने समय की बात है, वो नया आया था, वो क्या, पजल क्यूब बोलते हैं ना। पजल क्यूब क्या बोलते हैं इसको? हाँ, रूबिक क्यूब, रूबिक्स है ना, नया आया था। उस रूबिक्स में क्या होता था कि वो मेहनत करते रहो, अलग अलग बहुत सारे खंड बने हैं, उसको सजा दो तो कोई आकार बन जाएगा। वो आकार बन गया तो आपका गेम कंप्लीट हो गया। फिर उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, फिर देते हैं इसको सुधारो और वैसा बना लो, है ना। तो ऐसी एक दुकान थी, उस दुकान में ऐसा वो बिक रहा था, क्या, रूबिक्स, वो बिक रहा था। तो बिक रहा था तो एक इंजीनियर जो है अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को लेके गया और बच्चे के लिए, बच्चा जिद कर रहा था हमें रूबिक्स चाहिए, तो लिया उसने, बच्चे को दिखाया, ठीक है भले ठीक है। उसको लगा कि पहले मैं जमा के तो देख लूँ और ख़रीद तो लूँ मैं, और बाद में बच्चा उसको जमा ही ना पाए तो इस खेल का मतलब क्या है, जमता है कि नहीं जमता है। तो उसने जो है उसे लिया और जमाने की कोशिश करने लगा। जमाता रहा, आधा घंटा बीत गया, घंटा बीत गया, और फिर दुकानदार, उसने आवाज़ दिया, अरे दुकानदार सुनो सुनो सुनो, मैं इंजीनियर हूँ, 1 घंटा हो गया मैं इसे जमा रहा हूँ, जम ही नहीं रहा है, और मैं इसको बच्चे के लिए खरीदना चाहता हूँ। मैं घंटे में नहीं जमा पाया तो बच्चा कितनी देर में जमाएगा, तो उठा के फेंक देगा। हाँ भाई, खेल वह होना चाहिए जहाँ पूरा होता है तो बच्चे का मन लगेगा, इसमें बच्चे का मन लगेगा ही नहीं, बच्चा उठा के इसको फेंक देगा। दुकानदार ने कहा ये खिलौना बनाया ही इसीलिए गया है, यह इस दुनिया का प्रतीक है कि यहाँ कुछ भी एडजस्ट करने की कोशिश करो, कंप्लीट करने की कोशिश करो, कंप्लीट होता ही नहीं, यहाँ पर पूरा कुछ होता ही नहीं है ना। ये खिलौना बनाया इसलिए गया है कि इससे पजल हो करके एक दिन बच्चा इस खिलौने को उठा के फेंक दे और इस खेल से मुक्त हो जाए, इस खेल से वो मुक्त हो जाए। तो यह खिलौना ऐसा है, खेल रहे हो ना, खेल रहे हो, देखते हो कि खेल रहे हो, लेकिन खेल पूरा होता नहीं, न जीत होती न हार होती। हार करके भी तुम नहीं हारते, फिर कोशिश करते हो, जीत कर भी तुम जीतते नहीं, तुम्हें लगता है ये जीत नहीं है, जीत कुछ और है। न यहाँ हार होती न जीत होती, तुम खेले जा रहे हो, बात कुछ समझ में आती नहीं, बात कुछ समझ में आती नहीं, और समझ में आए तो खेल खत्म हो जाएगा। खेल खत्म, पैसा हजम। खेल खत्म कैसे होगा, खेल पूरा होके खत्म नहीं होता। या खेल जो है समझ में आता है खेल ऐसा ही है। ये खेल कैसा है, शाश्वत है। कैसा खेल है यह, शाश्वत, कभी शुरू नहीं हुआ। सृष्टा ने कभी सृष्टि बनाई नहीं है। सृष्टा अनंत है, असीम है, अनादिकाल से अजन्मा है, और जब से है तब से उसका खेल चल रहा है। मतलब ये शुरू ही नहीं हुआ, अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, तो उसका भी कोई आदि नहीं, ये भी शाश्वत है। खेल कोई 1 करोड़ साल पहले, 100 करोड़ साल पहले, 1 अरब साल पहले या 100 खरब साल पहले शुरू नहीं हुआ, ये सदा से है। कितने भी आंकड़े लिख लो, अरे एक काम करो ना, 1 0 लिख लो,
उसके आगे जो है अरबों खरबों शून्य लगा दो, उतने साल पहले भी खेल शुरू नहीं हुआ। उतने साल पहले शायद जब शुरू हुआ होगा उसका 1% हो गया होगा। नहीं 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 नहीं, कुछ भी कर लो तुम, कितना भी गुणा भाग कर लो, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगा। शाश्वत अनादि है, सदा से है। खेल कभी शुरू हुआ ऐसा नहीं, सदा से चल रहा है, वो सदा चलता रहेगा, ब्रेक होता ही नहीं इसमें, ऐसा ही चलता है, ये इसके होने का ढंग है। तो समझ में आ गया कि खेल को पूरा नहीं करना है। खेल हम क्या कहते हैं, खेल में या तो हार होनी चाहिए या तो जीत होनी चाहिए, तो खेल पूरा होगा। अरे भाई खेल पूरा होने के लिए है ही नहीं, खेल खेलने के लिए है। ये गुणा भाग वाला खेल बना ही नहीं गया, तुम गुणा भाग में फंस गए। खेल खेलने के लिए है, हारने जीतने के लिए नहीं है। तुम कहते हो नहीं जी ऐसा कैसा खेल है, या तो हार हो या जीत हो। सारा मन इसी से तो मन बना है ना। मन कहता है या तो हार हो या जीत हो, मैं जीत रहा हूं कि नहीं जीत रहा हूं, मैं हार रहा हूं कि नहीं हार रहा हूं, क्या हो रहा है। और तुम हार जीत के हिसाब से खेलते रहते हो, तुम उलझते पुलझते रहते हो, गुणा भाग में लगे रहते हो। अरे ये खेल जो है हार जीत के लिए बनाया ही नहीं गया है। तुम आगे बढ़ रहे हो कि पीछे आ रहे हो, कि मेरा विकास हो रहा है कि मेरा पतन हो रहा है, कि मेरा ऐसा हो रहा है कि मेरा वैसा हो रहा है। अरे तुम किस चक्कर में फंसे हो, ये सब है ही नहीं। खेल सिर्फ खेलने के लिए है। यदि तुम खेल को खेलना भर हो जाओ तो तुम मुक्त हो जाओगे। फसावट तुम्हारी खुद की है कि तुम उसमें कैलकुलेशन लगा रहे हो कि मैं कितनी यात्रा कर लिया, मैं जीत रहा हूं कि नहीं, मैं हार रहा हूं कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं, ये शुभ है या अशुभ है, ये नैतिक है या नैतिक है, या ऐसा है या वैसा है। कहाँ पचड़े में फंसे हो। ये खेल ऐसा है, इसमें कोई नियम है ही नहीं। इस खेल का कोई नियम नहीं है। अब तुमने जो खेल बनाए हैं तुम्हारे मन से खेल बनाए हैं, है ना। क्रिकेट बनाया, वॉलीबॉल बनाया, ये बनाया, सब में हार जीत है ना। सब में नियम है, यह नियम वह नियम, हार जीत, ऐसा वैसा, फलाना ढिकाना, हजार चीजें, है ना। ये तुम्हारे है ना प्रपंच है, ये तुम्हारे प्रपंच। मतलब तुम अपने मन को जो है सब जगह घुसा देते हो। खेल भी बनाया और तुम बोलते हो खेल है, ये काहे का खेल है, इसमें तो टेंशन हो जाता है। अरे मैं तो जीत रहा हूं, अरे मैं तो हार रहा हूं, अरे ये कैसा है, अरे वह कैसा है। गुणा भाग में उलझे रहते हो। खेलने का आनंद कहां से आएगा, वहां तो गुणा भाग है। खेल सिर्फ खेल के लिए, उसमें कोई गुणा भाग नहीं, तब फिर जो है मामला क्लियर है। खेल सिर्फ खेल के लिए तो खेल तब पूरा हो जाता है। मतलब खेल चलता भी रहता है और पूरा हो जाता है। मतलब खेल चलता रहेगा, ये सम्यक समझ पैदा होती है कि खेल तो चलता रहेगा। अब खेल चलता ही रहेगा, शाश्वत है, अनादिकाल से और अनादिकाल तक चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। तो टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, जब खेल चलता ही रहेगा तो चलता रहेगा, मजे लो। हाँ, टेंशन क्यों लेते हो कि हारना जीतना, हारना जीतना होगा ही नहीं। जब अनादिकाल तक चलने वाला है तो कैसे हार जीत तय होगी। अनादिकाल से चल रहा है और अनादिकाल तक चलेगा तो उसमें हार जीत तय कहाँ से होगी भाई। ड्यूरेशन होता है ना, इतने बजे खेल चालू होगा तुम्हारा, खेलते हो ना तुम लोग, इतने बजे बंद हो जाएगा, टाइम फिक्स है। इतने ओवर का मैच होगा, इतने इसका यह होगा, तुमने उसकी बाउंड्रीज बना रखी है ना। तो बाउंड्रीज बना रखी हैं तो वहाँ पर सारे प्रपंच हैं, हार जीत दुख सुख। हाँ साला ये मैं इसको एक दिन हरा के रहूंगा, इसने मुझे हराया हैं, ऐसा क्या हो गया कि मैं हार गया। जीतने वाला खुश, अरे कमबख्त तुम मेरे से जीतेगा, अगली बार ये ना धूल चटा दूंगा तुझे। सारे गुणा भाग। अब जो खेल जो है कभी अनादिकाल से चल रहा है, अनादिकाल तक चलेगा, तो वहां तो तय होना ही नहीं है कि हार जीत, और तुम तय करने में लगे हुए हो। यही तो परेशानी है, तुम तय करने में लगे हो खेल को, हार जीत तुम तय करने में लगे हो। और यहाँ हार जीत का कोई मामला ही नहीं है, हार जीत होती ही नहीं है, और तुम्हें तय करने में लगे हो। नहीं, तय होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना चाहिए। तो तुम कहते हो कि नहीं नहीं होना चाहिए, तो तुम फिर से स्कूल का बस्ता उठाते हो कि हाँ हम जीत के रहेंगे। तुम फिर आते हो जीत के रहेंगे, जीत के रहेंगे, बार बार स्कूल का बस्ता उठाते हो और आ जाते हो मैदान में, हम जीत के रहेंगे, हम जीत के रहेंगे। अब यदि ये पता चल जाए कि शाश्वत है, शाश्वत अनादिकाल से चल रहा है, अनादिकाल तक चलेगा, तो टेंशन की बात ही नहीं है। हो रहा है, जाना जा रहा है, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है।
कोई गुणा भाग की बातें ही नहीं है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, खेल है, चल रहा है। यह घट गया, अरे होता है, खेल है। यह बढ़ गया, होता है, खेल है। यह ऐसा हो गया, ठीक है। यह वैसा हो गया, ठीक है। यह उल्टा हो गया, ठीक है। यह पुल्टा हो गया, ठीक है। काय का उल्टा, काय का पुल्टा, अरे होता रहता है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। कैसा उल्टा, कैसा पुल्टा, कैसा आगा, कैसा पीछा। किस रिलेटिविटी की बात करो? रिलेटिविटी का सवाल ही नहीं, शाश्वत है, अनादिकाल से चल रहा है, अनादिकाल तक चलेगा, तो उसमें रिलेटिविटी का सवाल कहाँ है? रिलेटिविटी तो तब पैदा होगी ना जब बाउंड्रीज बनाओगे। इतने बजे से गेम चालू होगा, इतने बजे खत्म होगा, इतने ओवर का होगा, यह नियम है, इतने खिलाड़ी खेलेंगे, इसमें ऐसा होगा, उसमें वैसा होगा। तुम बाउंड्रीज बनाओगे तब वहाँ पर ये चीज़ें होंगी ना। अब बाउंड्रीज है ही नहीं वहाँ पर, तो वहाँ कौन सा नियम कायदा काम करेगा? जिसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, क्षुद्रता है ही नहीं, तो वहाँ कौन सा नियम कायदा काम करेगा? सारे क्षुद्रों को नियम कायदों की जरूरत पड़ती है, क्षुद्रों को नैतिकता की जरूरत पड़ती है। सारे क्षुद्र जो है नैतिकता को जीते हैं, है ना। और जो विराट है वहाँ कोई नैतिकता नहीं होती। कृष्ण के जीवन में नैतिकता ढूंढते हो, जरूर तुम क्षुद्र हो, क्षुद्र दृष्टि है तुम्हारी, है ना। तभी तो तुम कृष्ण के जीवन में नैतिकता ढूंढते हो, उसको 7वें नरक में डालते हो, है ना। जरूर तुम क्षुद्र हो, तुम क्षुद्रता को जी रहे हो। तुम कहते हो महावीर नंगे हैं, गड़बड़ है, ये है, हाँ, समाज के खिलाफ हैं, ये नैतिकता में आता नहीं कि महावीर नंगे घूमे। जरूर तुम क्षुद्र हो, जरूर तुम क्षुद्र हो। अपनी क्षुद्रता में तुम महावीर और कृष्ण को बांधना चाहते हो। वो क्यों नैतिक नहीं है, उनको नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। महावीर मजे से नंगे घूमेंगे, कृष्ण मजे से रास लीला नचाएंगे, तुम्हारी नैतिकता को तो उनको मतलब ही नहीं है, उनका गुणा भाग ही नहीं है। तुम्हारी नैतिकता को मानते ही नहीं, वो मानने में जीते ही नहीं, कुछ भी नहीं मानते। वो तो अपनी सहजता में जी रहे हैं। खेल है, खेला जा रहा है, सब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, उसमें गुणा भाग काहे लगाना? उसमें गुणा भाग क्यों लगाना है? गुणा भाग वो लगाते ही नहीं। और तुम हो हर चीज को गुणा भाग, साधना में भी गुणा भाग लगाते हो। साधना तुम्हारे गुणा भाग को विसर्जित करने के लिए है, तुम यहाँ गुणा भाग लगाते हो। अर्चना कहती है कि यहाँ पे साधक हैं, ठीक है, उनकी कैथारसिस हो रही, सब हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन देखते छोटे छोटे गुणा भाग में लगे रहते हैं। ये सबके जीवन में झांक के देखो तो छोटे छोटे गुणा भाग लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। दूसरों के दिखते हैं ना, खुद के दिखते नहीं, है ना। दूसरों को दिखते हैं, खुद के नहीं दिखते। खुद के गुणा भाग देखना चालू करो ना, खुद के ही तो गुणा भाग देखना, दूसरों को देख के क्या मिलेगा? अपने गुणा भाग देख लो तो विसर्जित हो जाए तो बात बने। समस्या तो यही है, हर कोई बोल रहा है नहीं नहीं हम तो सही है, फलाना गलत है, दुनिया में ये गलत चल रहा है, वहाँ वो गलत चल रहा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, वहाँ फलाना है, ढिकाना है ना। बहिर्मुखी 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 रे, अंतर अपने अंदर देखो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मैंने देखा आपने, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। अपने भीतर खोजो ना। अब बुराई क्या है? असमता, द्वैत, है ना। गुणाभाग, गुणाभाग बुराई है, ठीक है ना। हमारा आग्रह है कि ये गुणा भाग में फंसे, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी तो गुणा भाग ही है ना। अरे वो अपनी यात्रा करे, संसार चल रहा है, अपने से चल रहा है, खेल चल रहा है, खेल ऐसा ही है ना। स्वीकार करो कि खेल ऐसा ही है। लोग साधना के नाम पर भी आएंगे और थोड़े थोड़े गुणा भाग करते रहेंगे, उलझते रहेंगे, क्योंकि ये तो वहीं से आए ना, सिद्ध थोड़ी हैं, साधक हैं। सिद्ध थोड़े ना है, साधक हैं।
साधक का आय क्या वजह सिद्ध होते तो यहाँ आते क्या? साधक है ना, साधक है मतलब गुणा भाग में उलझे हुए हैं, ये है ना, वही समझने आए हैं कि गुणा भाग हम लगाते कैसे हैं, ये चक्री हम चलाते कैसे हैं, है ना। और बताते देख जाग, देख देख गुणा भाग लगा रहा है, देख 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 तू गुणा भाग लगा रहा है। सतगुरु का काम क्या है? अचानक कहीं भी झापड़ मार दे, देख तू गुणा भाग लगा रहा है, और बात दिल में चुभ भी जाती है। कुछ कुछ हम बोल देते हैं किसी को तो दिल में बात चुभ जाती है। चुभ जाती है का मतलब सरेंडर नहीं है, चुभ जाती है मतलब बदलने की तैयारी नहीं है ना। गुणा भाग को विसर्जित करने की तैयारी नहीं है, गुणा भाग से मोह माया ज़्यादा है ना। हमारी बातें चुभ जाती हैं कई बार किसी को, हम जानबूझ के कुछ कुछ बोलते हैं चुभे, ऐसी बातें हम बोलते हैं कि किसी को चुभ जाए। वैसे बड़ा प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मौका मिलने पर धड़ से सुई चुभा देते हैं, है ना। देखते हैं कि मामला कहाँ तक है कि नहीं, सुई चुभती है कि नहीं चुभती है, कितना दर्द करती है ना। छुपा के रखते हैं अपनी सुई, अचानक कहीं भी चुभा देते हैं छोटी छोटी बात पे। हमारी बात भी गुणा भाग जैसी दिखती है जब हम अपनी सुई चुभाते हैं ना, बिल्कुल गुणा भाग की भाषा में चुपचाप चुभा देते हैं। तो अपने भीतर उतरना है, अपने गुणा भाग दिखने, दुनिया को नहीं सुधारना है, दुनिया के गुणा भाग नहीं देखने, अपने गुणा भाग देखने। तो व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जान लिया जाए तो विसर्जित हो जाता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। व्यर्थ व्यर्थ की तरह दिख जाए तो छूट जाता है। मुट्ठी खुल गई, पत्थर दिख गए तो पत्थरों से पूछना नहीं पड़ेगा, पत्थरों को फेंकूं या ना फेंकूं, अपने आप फेंक दिए जाते हैं, है ना, अपने आप फेंक दिए जाते हैं। तो सारी साधना क्या है? व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानना। यह सम्यक समझ है। सम्यक समझ का मतलब ये है कि व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जान लिया जाए, जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जान लिया जाए, उसमें अपनी आग्रह और परिभाषाएं न डाली जाएं। हम परिभाषा डालते हैं, ऐसा जी वैसा जी ऐसा, हम उसको जो बाउंड्रीज देते हैं तो बात गलत हो जाती है। बाउंड्रीज यानी नैतिकता। इस नैतिकता के ढांचे में यह सही है, गलत है, क्या है, कैसा है। गुणाभाग चलने के लिए कुछ बाउंड्रीज चाहिए कि नहीं चाहिए? अब एक बात बताओ, ये जो है अनंत को एक अनंत है और दूसरा अनंत को अनंत से जोड़ दो तो क्या होगा? बोले प्रश्न ही गलत है, अनंत दो होते ही नहीं है। प्रश्न काम ही नहीं करता। अनंत से अनंत को घटा दिया जाए क्या क्या हो जाएगा? प्रश्न ही गलत है। क्या पूर्ण मदम पूर्ण माध्यम क्या है श्लोक क्या? हाँ क्या है, बोल के बताओ, किसको आता है? मुदत्ते चे ऐसा कुछ है, चलो छोड़ो। हाँ, पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो तो पीछे पूर्ण बचता है, पूर्ण में पूर्ण डाल दो तो पूर्ण होता है ना। ये भ्रांति वाली बातें है ना। है समझाने के लिए है कि पूर्ण है और उसमें पूर्ण डालोगे कैसे, है ना। और पूर्ण है उसमें से पूर्ण निकालोगे कैसे? पूर्ण तो पूर्ण ही है, लेकिन मन यही कोशिश करता है, मन की सारी कोशिशें यही है। मन जो है गुणा भाग करता है। गुणा भाग का मतलब पहले सेपरेशन पैदा करता है, सेपरेशन से ही तो गुणा भाग पैदा होगा ना। और गुणा भाग करने से सेपरेशन पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से तुम पैदा होते हो, न करने से कर्ता विसर्जित हो जाता है, तुम मर जाते हो। तुम मर गए तो समस्या मर गई, बीमारी मर गई, तुम बीमारी हो। जब तक मरोगे नहीं बात बनेगी नहीं। जल्दी मरो, कब मरोगे? इतने दिन हो गए आए शिविर में, रिट्रीट में, कोई नहीं मरा है अभी तक। कब मरोगे? हैं, मरने के लिए आए हो कि कुछ और करने के लिए आए हो? मरो मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा, है ना। मरना है ना। कब मरोगे? कब मरोगे? कल। कल, आज नहीं। आज कुछ कर लेते, कल मरेंगे। कल कभी आता ही नहीं, कल कभी आता ही नहीं। अभी और यहीं। कब समझना है? अभी और यहीं, कि यहाँ कुछ पूरा होता ही नहीं है। जो आधा गोला है ना, वो आधा ही गोला रहेगा, वो पूरा होता ही नहीं है।
ठीक है ना। समझना क्या है, यहाँ कभी किसी का कुछ पूरा हुआ ही नहीं, पूरा हुआ ही नहीं तो पूरा करने का झंझट ही नहीं है। अब पूरा कैसे होता है, कोई परिभाषा बोलती है कि ऐसे में ऐसा होगा तो पूरा होगा। ये ऐसा नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तुम कर लेते हो, वैसा कर लेते हो, वैसा हो जाता है, तुम्हें लगता है नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। तुम तो कह रहे थे ना कि ऐसा होगा तो पूरा हो जाएगा, अब क्या हो गया? अब तुम बोलते हो नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा और ऐसा हो जाएगा तब पूरा हो जाएगा। तुम अपनी बात से पलट जाते हो। तो पूरा होने का क्या मतलब है? अरे अपने आप को झकझोरो, नींद से जगाओ, देखो यहाँ सब कुछ कंप्लीट है, परिपूर्ण है, अधूरा है ही नहीं। तुम पूरा करने की कोशिश करो, पूरा करने के लिए अधूरा भी तो होना चाहिए ना। झकझोर के देखो, जो जैसा होना चाहिए ना वैसा ही है, पूरा ही है। यहाँ कभी कुछ अधूरा हुआ ही नहीं। यह ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए था। एक्सेप्ट एज इट इज, जो जैसा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार करो। जबरदस्ती मत, सम्यक समझ के माध्यम से स्वीकार करो कि जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। परमात्मा परिपूर्ण है, हाँ, परमात्मा परिपूर्ण है। विजडम जो है परम तत्व की परिपूर्ण है। यह ऐसा क्यों? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, हमारे लिए क्यों झंझट बनाई, हमें क्यों फंसाया? कोई और काम नहीं था तेरे को? हैं? यही काम था, तो हमको फंसाएगा? कुछ और समझ में नहीं आता? कुछ अच्छी चीज तेरे को ख्याल में नहीं आती? ऐसा ही ख्याल में आता है कि झंझट बनाएगा, करेगा और हमको फंसाएगा, उलझाएगा, हैं? वो क्या बोलते हैं? परपीड़क है तू, हमको पीड़ा देने में तेरे को मजा आता है? क्या बोलते हैं इंग्लिश में परपीड़क को? एक आत्मपीड़क, एक परपीड़क। हाँ, तू परपीड़क है। तेरे को हम परमात्मा कहते हैं, तू तो परपीड़क है। हाँ, क्या तेरे मन में समाई, मतलब तेरे पास मन भी है? हैं? ये तो हमारी सोच है, ये तो हमारे गुणा भाग है। ये हमारे हिट गीत हैं, प्रसिद्ध गीत हैं, ये हमारे समाज के प्रतिनिधि गीत हैं। ये बताते हैं कि हमारा समाज कैसे जीता है, हमारे समाज की समझ कितनी है, हमारे समाज का तल क्या है। समाज कभी मुक्त होता है? समाज का तल देखते नहीं गानों में? ये समाज का तल है। जो हिट गीत है ना, हिट ऐसे वाले होते हैं, तो ये हमारे तल हैं। इसलिए समाज मुक्त नहीं होता है ना। हर बीमारी यूनिक है और उस बीमारी को अपना इलाज खुद करना है, वो ये लीला है। तो हमें अपना इलाज खुद करना है। बीमारी कौन है? हमें। किसे विसर्जित होना है? हमें विसर्जित होना है। हम ही समस्या है, हमें विसर्जित होना है, मतलब मरना है। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। बोले कौन सा मार्ग है, कौन सा मार्ग है? कोई ये कैसे पहचानेंगे कौन सा मार्ग है? यार एक ही मार्ग है, मर जाओ। लेकिन समझने के लिए 1000 रास्तों से भटकोगे, तब समझोगे कि मरना है। समझ में आता ही नहीं मरना है। हाँ भी बोलोगे, मरने के लिए तैयार नहीं होते, है ना। कितने बार हमने बोला मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। ओह, हमने कितने बार कहा? 500 साल पहले गोरखनाथ जी कह गए हैं, तब सोचो कितने लोगों ने कहा होगा। गोरखनाथ जी ने कितने बार कहा होगा, हमने कितने बार कह दिया। सुन रहे हो ना? मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। फिर भी तुम मरते नहीं हो, मरने के लिए तैयार ही नहीं हो, रस बाकी है। व्यर्थ व्यर्थ की तरह जाना नहीं, दिखा नहीं, सम्यक दृष्टि है नहीं। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों पूर्ण परमानंद। जब मरेंगे
तब तो बात बनेगी, उसके पहले बात बननी ही नहीं है, उसके पहले बात बननी नहीं है। तुम खुद ही नहीं चाहते ना मुक्ति, तुम चाहते नहीं, मुक्ति मरने से होती है। क्षुद्रता मरेगी तो पूर्णता तो है ही, पूर्णता को लाना थोड़े ना है, क्षुद्रता को मरना है ना। तो क्षुद्रता क्या है? भ्रांति है, भ्रांति मरेगी, इसलिए मरना कैसा है? मीठा है। मरेगा कौन? भ्रांति मरेगी। तो मरने से क्या आएगा? मजा आएगा। मरने में क्या आएगा? मजा आएगा, क्योंकि मीठा है, बहुत मीठा है, खूब मजा आता है मरने में। मरने के बाद जोर से हंसी छूटती है, खूब ठहाका लगता है, खूब मजा आता है मरने के बाद। बोलते आय गधे, बेवकूफ, हाँ इतने साल तक जबरदस्ती तू ये क्या करता रहा, फंसा रहा, क्षुद्रता को जीता रहा। फिर मरना कैसा है? मीठा है। लेकिन तुम्हें नहीं, मरने से तो तुम्हें डर लगता है, डर लगता है ना। बोलते साधना में गहरे गए थे जी, लेकिन वहां पे ऐसा लगा कि खाई में गिर रहे हैं, अंतहीन खाई है, पता नहीं क्या हुआ, हम झटके से बाहर आ गए। कोई कहता है वो नहीं, मेरे को वो भूत प्रेत वाली कोई आवाज़ आ रही थी, कोई छाती दबा रहा था, ये कर रहा था। और मैंने कहा कि चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे, साधना तो फिर से हो जाएगी, भूत प्रेत अभी निपटा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, उसी का मन है, उसी का मन जो है उसको फिर गोलमोल फंसा करके वापस ले आएगा। उसी का मन, यानी तुम खुद, तुम्हारा मन नहीं, तुम मन हो। तुम्हारे मन ने समस्या नहीं पैदा करी, तुमने पैदा करी, तुम मन हो। तुम्हारा कोई, तुम्हारे पास कोई मन नहीं है, तुम मन हो। मेरा मन ऐसा है, अरे मेरा मन ऐसा नहीं, तू मन है। तेरा मन नहीं होता, तू मन है। जिससे बात हो रही वही मन है, जिससे इशारा कर रहे वही मन है ना। बीमारी को जाना है, बीमारी कौन है? तुम हो। मन को विसर्जित होना है, कौन है? तुम हो। मरना है, किसको मरना है? तुमको मरना है ना। और मरने के बाद क्या करोगे? हंसोगे, क्योंकि मरना क्या है? भ्रांति का मरना है। तुम फंसे हो, कौन से जाल में फंसे हो? भ्रांति के जाल में। असली वाली रस्सियां थोड़ी हैं। कौन कौन सी रस्सियां थी? नायलॉन की, नारियल की, जूट की ज़्यादा मजबूत होती है क्या? कौन सी रस्सी में फंसे हो? ये किसी भी रस्सी में नहीं फंसे हो, न सोने की, न लोहे की जंजीर। तुम अपनी भ्रांति की जंजीर में फंसे हो। भ्रांति की जंजीरें तुमने बनाई हैं, कर करके बनाई हैं, कर करके तुमने भ्रांति की जंजीरें बनाई हैं। करने से समस्या पैदा हुई है, न करने से समस्या विसर्जित हो जाएगी। कर करके तुम जंजीर बनाते हो, देखते ना, जंजीर वो गोल गोल होती है या जैसे भी होती है, कोई राउंड, कोई शेप होता है, वो पूरा हो जाता है। वैसे ही तुम बनाते हो, जंजीर बनाते हो ना तुम, कर करके बनाते हो, वो घेरा, क्षुद्रता निर्मित करते हो, बाउंड्रीज बनाते हो। जहां भी तुमने नियम कायदा बनाया, मतलब बाउंड्रीज बनाई। जहां तुम नियम कायदे के आग्रह में फंसे, यानी तुमने बाउंड्रीज क्रिएट की, तुमने सेपरेशन क्रिएट किया। नियम कायदा फंसाने के लिए होता है ना। इसलिए कृष्ण मुक्त होते हैं, किसी नियम कायदे को नहीं मानते। कृष्ण किसी नियम कायदे को नहीं मानते, इसलिए पूर्ण अवतार है। नियम कायदे में फंसोगे, यानी फंसोगे, खुद को फंसा है। नियम कायदे ने फंसाने के लिए तो होते हैं। नियम कायदा में कोई दायरा होता है ना, ऐसा ऐसा ठीक है, इसके बाहर गए तो गलत है ना। इसीलिए कम्युनिटीज की जरूरत है, सस्टेनेबल मॉडल वाली कम्युनिटीज की जरूरत है। 5-10 हज़ार एकड़ भूमि होनी चाहिए कम से कम, खुद के जंगल होने चाहिए, खुद के खेत होने चाहिए, नदी भी बहती हो, पानी अच्छा हो, अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए, खुद की गौशाला होनी चाहिए, खुद की छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, खुद का सोलर पावर होना चाहिए, खुद का विंड पावर होना चाहिए। हाँ, नदी बह रही तो अपना हाइड्रोजन पावर भी होना चाहिए, खुद के इंजीनियर होना चाहिए, खुद की छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होनी चाहिए। एवरीथिंग खुद का होना चाहिए। अपने हिसाब से जियो।
अब हमारे रिट्रीट में वो दूर था ना, ये गांव से दूर है ना, सैलून दूर जाना पड़ता है। हाँ, तो अब धीरे धीरे प्लानिंग हो रही है ना, क्या करने का है। बोले नहीं नहीं, कुछ लोगों को आता है भी, सब एक दूसरे के बाल काटो और बाकी लोगों को सिखा दो। हैं, ब्यूटी पार्लर वाला भी खुद ही कर लो, खुद ही करो भाई, कहाँ इधर उधर जाते रहोगे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स में। कुक गया काम छोड़ के, है ना, मजे हो गए। उसके बाद तो वो काम वाली बाई गई, उसके बाद तो लोगों ने सेलिब्रेट किया हैं, और उसके बाद किचन चमचमा रहा है, खाने का तो स्वाद 1000 गुना बढ़ गया। अरे 1000 गुना बोलने में गड़बड़ हो जाएगा। पहले जो है ना पेट भरने वाला भोजन था, अब अमृत हो गया, तो उसका तो रिलेटिविटी में बात ही नहीं हो सकती ना, अब अमृत हो गया। पहले जो है कोई भोजन मुंह में डाल लेते थे, अब भोजन नहीं अमृत बनता है। परमात्मा को चबा चबा के स्वाद ले लेके खाया जा रहा है। हाँ, गुलामों के गुलाम मत बनो, सस्टेनेबल मॉडल। इसलिए कम्युनिटीज़ की ज़रूरत है ना। पहले कुक का नियम होता था इतने बजे खाना, इतने बजे नाश्ता। अब खाने का टाइम क्या है, जब मर्जी होगी तब खाएंगे, है ना, कोई टाइमिंग है नहीं है। सेशन का क्या टाइम होता है यहाँ पे, कौन सा शेड्यूल है, किस शेड्यूल को फॉलो करते हो, शेड्यूल है ही नहीं। अरे तुम्हें छोड़ो, हमें ही नहीं पता कि कब सेशन होगा, हाँ, होगा कि नहीं होगा, सेशन में क्या होगा, कौन सी साधना होगी, कौन सा प्रवचन होगा, किस विषय पे बातचीत होगी, कुछ भी तय नहीं होता, कोई नियम कायदा नहीं है। तभी तो फ्रीडम महसूस करते हो ना। यहाँ से जो भी जाता है, आंसू बहा बहा के जाता है ना, टसुए बहा बहा के, कि मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ और नियम कायदों के बीच में, फसवल में, हैं, शेड्यूल में जा रहा हूँ, फिर जाके फंसूंगा माया जाल में, गुणा भाग में, देश काल में। हैं, इसलिए यहाँ से जब जाते हैं तो टसुए बहा के जाते, क्यों, फ्रीडम है ना। धीरे धीरे ये यहाँ भी फ्रीडम है, लेकिन वो फ्रीडम भी फिर भी लिमिटेशन में है। जब अपनी कम्युनिटी हो जाएगी तो फिर फुल फ्रीडम है। प्रकृति जैसे हो जाओ। अरे तुम ऐसे जीते हो जैसे तुम प्रकृति का हिस्सा ही नहीं हो। तुम जो है ना, तुम ऐसे जीते हो कि प्रकृति अलग है तुम अलग हो। ऐसे जीते हो कि नहीं जीते हो, ऐसे तुम जीते हो, जबकि झूठ है। तुम जिस शरीर को जी रहे हो, जिस ढंग को जी रहे हो, तुम प्रकृति का हिस्सा हो। दो है ही नहीं यहाँ पर। तुम बोलते हो हम अलग प्रकृति अलग, अरे दो है ही नहीं यहाँ पर। तुम प्रकृति ही हो और प्रकृति परमात्मा है, मतलब दो है ही नहीं। तुम प्रकृति हो जाओ पहले, तब तो परमात्मा होगे ना। पहले प्रकृति होना पड़ेगा ना। अभी तो तुम बोलते हो प्रकृति अलग मैं अलग, तुम प्रकृति नहीं हो तो परमात्मा कहाँ से हो जाओगे। हाँ, तुम प्रकृति पे शासन करना चाहते हो, तुम प्रकृति को मैनेज करना चाहते हो, तुम प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तुम प्रकृति का दोहन करते हो। सनातन संस्कृति देखी, नदी को प्रणाम, पेड़ को प्रणाम, फल तोड़ने तो प्रणाम, मजबूरी है, थोड़ा सा ग्रहण कर रहे हैं, हैं, पेड़ को चाहिए, जड़ी बूटी चाहिए, प्रणाम करने जाएंगे। हम इस तिथि को आपको लेने आएंगे, जरूरत है, कृपा करना, प्रणाम, अन्यथा नहीं लेना। हम एक ही हैं, लेकिन अभी इस सर्वाइवल के लिए आपकी ज़रूरत है, कृपा हो। और तब ग्रहण की जाती थी। कारपोरेट कल्चर, उखाड़ के ले आओ सब, इतने रुपए किलो, ये जड़ी बूटी उखाड़ के ले आओ, इतने रुपए किलो, फटाफट उखाड़ो, जड़ से उखाड़ दो। वैद्य जाते थे पहले, कितने हैं, 100 कंद हैं, अरे बीच बीच से 5-6 निकाल लो ना, बाकी रहने दो। ज़्यादा जरूरत है, ठीक है, 100 है, 80 निकालो, 20 छोड़ दो। वो 20 वापस वहाँ पर फिर फैल करके 100 हो जाएंगे। इतने में ही काम चलाना, अब यहाँ नहीं आना, कोई साइन छोड़ दो कि दूसरा ना आए। वैद्य गया दूसरी जगह, अरे इधर से कोई खोद के ले गया है, इधर का नहीं लेना, इधर छेड़छाड़ नहीं करना, अगले साल आएंगे इधर, इस साल यहाँ का नहीं ले जाएंगे। कॉर्पोरेट कल्चर कहता है कमाओ, निचोड़ो, दोहन करो, निकाल लो, ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। ऐसा निकालेगा वहाँ पर प्रजाति खत्म हो गई। हम जहाँ रहते थे ना, उन जंगलों में घना घोर जंगल,
आंवले के पेड़ हुआ करते थे हमारे इलाके में, होंगे कोई 15-20 लाख पेड़ थे लगभग। बहुत सारी प्रजाति थी, उसमें एक प्रजाति थी, थोड़े से पेड़ थे, 15-20 लाख हमारे इलाके में। बाद में कारपोरेट कल्चर आया, उन्हें आंवले की ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, उन्हें आदिवासियों के मन में लालच पैदा किया गया। लालच पैदा किया तो उन्होंने क्या किया, आंवले तोड़ने, ज़्यादा तोड़ने, जल्दी तोड़ने। कैसे तोड़ने, कुल्हाड़ी मारो धाए से, कच्चा पेड़ होता है आंवले का, 2-4 कुल्हाड़ी मारो, बड़ा से बड़ा पेड़ धम से गिर जाता है, गिर जाता है, आंवले तोड़ लो, उसको बोले उबाल लो, उबाल के सुखा दो, सुखा करके हमको बेचो, बेच दिया, आंवले के पेड़ पूरे साफ हो गए। हमारे रीजन में जो भी 15-20 लाख पेड़ रहे होंगे पूरे के पूरे साफ हो गए धोखे से। ऐसे 10-20-25 पेड़, कहीं 100-50 पेड़ बचे होंगे धोखे से, बाई मिस्टेक। घने जंगल थे ना, उसमें एक ही प्रजाति तो थी ये, ऐसे तो न जाने कितनी प्रजातियाँ, सबके 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख पेड़, करोड़ों पेड़ उस इलाके में। एशिया का सबसे डेंस फॉरेस्ट हम जा रहे थे, वो एशिया का सबसे डेंस फॉरेस्ट। हम छोटे छोटे हुआ करते थे समय। तो जो है, कैसे जीते हो तुम प्रकृति पे शासन करना चाहते हो, प्रकृति का दोहन करना चाहते हो, तुम प्रकृति का हिस्सा नहीं हो, है ना। तो प्रकृति कहती है तुम मेरे हिस्से नहीं हो, है ना। चलो फिर मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ, तुम बहुत सारे गिफ्ट छीन के ले जाते हो ना, तुमको गिफ्ट दे देती हूँ। ये जो ना, ये गिफ्ट ले लो, बड़ी प्यारी है, कैंसर, कैंसर, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अरे ये भी ले जाओ, बीपी बीपी बीपी, गिफ्ट ले जा बच्चा, ले जा। बीपी, टीबी टीबी, ले जा ले जा ले जा ले जा। नई नई गिफ्ट वो भी देती रहती है, तुम भी दोहन करते हो ना, जबरदस्ती छीन के लाते हो। बेटे ये भी छीन लेंगे बेटा, कोई बात नहीं, चलो मेरी तरफ से एक गिफ्ट भी देते हैं तुमको। तो तुमको ढेर सारी गिफ्ट जो है मिलती रहती है ना। तो गिफ्ट जो है, प्रकृति की भी गिफ्ट बढ़ती जा रही है ना। ज्ञानियों का युग है ना ये, महाज्ञानियों का युग है, जो प्रकृति का हिस्सा नहीं है, प्रकृति के मालिक हैं। अमेज़न के जंगलों को साफ कर रहे हैं ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी सभ्यता, अमेज़न के जंगलों को साफ कर रहे हैं। भारत के जंगल तो लगभग मिटा डाले, है ना, सब जगह के जंगल साफ कर रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा पेड़ एक दिन में काटते हैं, काहे के लिए, कागज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए अलग, सिर्फ कागज के लिए, सिर्फ कागज के लिए 5 लाख से ज़्यादा पेड़ एक दिन में काटते हैं, पेपर के लिए। बाकी जरूरतों के लिए अलग है, सिर्फ कागज की बात कर रहे हैं। मिड डे मील में जंगल झोंक दिए जाते थे, गवर्नमेंट के पीछे हम पड़े, ये काम नहीं चलेगा, तुम सरकारी दफ्तरों में तुम ये चलोगे, नहीं, चूल्हे लगाओ, गैस कनेक्शन लगाओ, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। सरकार ने कहा नहीं कोर्ट मत जाओ, हम लगा देते हैं, हम पूरे देश में चाहिए। मिड डे मील गैस कनेक्शन में बनेगा, सरकारी दफ्तर हो, अर्ध सरकारी दफ्तर हो, चूल्हा नहीं जलेगा, गैस कनेक्शन होना चाहिए। सरकार यदि पर्यावरण के संरक्षण, पेड़ों के संरक्षण और संवर्धन की बात करती है, तो उसके संरक्षण में चूल्हे नहीं जलने चाहिए। गवर्नमेंट की बात समझ में आई, कानून बना दिया गया। ऐसे हमने बहुत सारे कानून बनवाए। तो जो है, तुम तो प्रकृति नहीं हो, परमात्मा कैसे हो जाओगे। प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है, हम शुरू से कहते आए हैं, कहते हैं ना, सुना है क्या कहते हैं हम, प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है। तो पहले तुम प्रकृति हो जाओ, प्रकृति के प्रेम में पड़ोगे तभी तो होगे ना। जब प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो प्रेम में होते हैं, तब ऐसा लगता है हम एक हो गए। क्या कोशिश है प्रेमी और प्रेमिका की, कोशिश क्या है कि किसी प्रकार से वननेस को जानना है, उसके लिए वो जो है एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होता है तो किसी गहरे क्षणों में एकत्व का बोध होता है, बड़ा आनंद आता है, लेकिन वो एकत्व हो नहीं पाता, मन बीच में आ जाता है, फिर जो है दूरी हो जाती है, फिर कब्जा करने की कोशिश होती है। कहाँ से मन आता है तो क्या करता है, कब्जा करने की कोशिश करता है। ए लड़की, तूने दूसरे से बात करी,
मैं हूँ, मेरे होते तूने दूसरे की तो नजर उठा के देखी? वो लड़की होती एक डंडा मारूंगी तो उस लड़की को के साथ दिखा था तू हैं? ये प्रेम है कि गुणा भाग है? प्रेम है कि गुणा भाग है? तो थोड़ी देर की ग्लिम्स होती है, गुणा भाग आ जाता है। क्या आ जाता है? गुणा भाग। प्रेम गया। प्रेम तो कभी घटता है, प्रेम तो किया नहीं जाता। लोग बोलते हम प्रेम करते हैं। प्रेम करते हो, जरूर बदबू आ रही होगी इस प्रेम से। जो प्रेम किया जाता है ना, बड़ा बदबूदार प्रेम होता है ना? प्रेम तो घटता है। आज प्रेम है, कल की गारंटी है क्या? अरे प्रेम तो अपने से आता है, अपने से जाता है। जब घटेगा तब घटेगा, नहीं घटेगा तो नहीं घटेगा। देख, तूने मेरे से प्रेम किया ना, अब जिंदगी भर प्रेम करना, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगी, नहीं तो मैं वैसा कर दूंगा। जिंदगी भर प्रेम करना। तो नकली प्रेम ही तो करेगा ना, असली वाला कहाँ से लाएगा? प्रेम तो घटता है, अपने से आता है, अपने से जाता है। कब आएगा पता नहीं, कब जाएगा पता नहीं। जिस क्षण में प्रेम होता है, जिस क्षण में नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ? ऑब्जेक्ट से प्रेम करना, अरे ऑब्जेक्ट से प्रेम नहीं होता, प्रेम तो घटता है भाई। होता है तो सबके साथ हो जाता है। इससे होगा, इससे नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। प्रेम तो घटता है नहीं है ना? तो गुणा भाग वाला प्रेम नकली प्रेम है। इसलिए तुम्हारे प्रेमों से, तुम जो भी प्रेम करते हो, बड़ी बदबू आती है तुम्हारे प्रेम से। तुम्हारे प्रेमपूर्ण संबंध बड़े बदबूदार संबंध होते हैं, है ना? सड़ांध आती तुम्हारे प्रेमपूर्ण संबंधों से। देखिए परिवारों में झांक करके क्या दुर्गंध है ना? तो बड़े प्रेम से रहते हैं, कितनी बदबू उठती है परिवारों के बीच में। देखिए, कड़वा सच है, हजम हो ना हो, सच तो सच है कि? तो तुम जो है प्रकृति ही नहीं हो पाए तो परमात्मा कहाँ से हो पाओगे? और प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है, तो पहले प्रकृति तो हो जाओ। तो जब प्रकृति के प्रेम में जाओगे तो अपने आप को खो दोगे, आनंद हो जाएगा। खोना पड़ता है, प्रेम का मतलब खोना होता है, प्रेम का मतलब पाना नहीं होता। हमारी परिभाषा ही गलत है। प्रेम पाना है जी, प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम पाना है, प्रेम लेना है, प्रेम लेना है, लेन देन सौदा है। कौन से प्रेम की बात कर रहे हो? नकली प्रेम की बात कर रहे हो? प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम ऐसा छीना जाता है, लिया जाता है। ये लेन देन वाला विषय है प्रेम, तुम्हारे गुणा भाग में आता है। प्रेम कोई गुणा भाग नहीं है, प्रेम तो घटता है, हैपनिंग है। तुम प्रेम को गुणा भाग बना के चलते हो, इसलिए तो दुखी हो। सारा दुख है गुणा भाग का। प्रेम दो, अरे प्रेम तो घटता है। प्रेम में घटता कब है? जब तुम नहीं होते हो, तुम खो जाते हो। प्रेम दान है और तुम अपने आप को देते हो। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम एक दान है, तुम अपने आप को देते हो। दूसरा कुछ क्या दोगे? अरे देना लेना तो खुद का होता है, दान का मतलब हम अपने आप को देते हैं, वह दान है। दान क्या है? जहाँ हम अपने आप को देते हैं वही दान है। दूसरा दान, दूसरा दान तो मतलब उस प्रेम का एक वो होता है ना, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि प्रेम में आ गए तो अपना कुछ उठा के दे दिया, यह दे दिया, वह दे दिया, वह दे दिया, तब ठीक है। लेकिन वह उससे दिया, किससे दिया? उस प्रेम से। जब प्रेम का अर्थ है तुमने अपने आप को दे दिया। प्रेम का अर्थ क्या होता है? तुम अपने आप को देते हो। हम अपने आप को देते हैं प्रेम में, कुछ और नहीं दिया जा सकता। प्रेम दान है, प्रेम मांगना नहीं, प्रेम भीख नहीं है। भीख प्रेम हो ही नहीं सकता, प्रेम गुणा भाग हो ही नहीं सकता। प्रेम भीख नहीं है, प्रेम दान है, दिया जाता है, हिसाब किताब नहीं होता। मैंने दिया तो बदले में देगा कि नहीं देगा, वापसी की कोई वो वाला गुणा भाग नहीं, सिर्फ दिया जाता है। वहां से क्या आएगा? कोई लेना देना ही नहीं है, गुणा भाग है ही नहीं, सिर्फ दिया जाता है, दिया जाता है बेशर्त, शर्त नहीं होती, है ना? तो प्रकृति के साथ प्रेम में, मतलब प्रेम एक दान है, प्रेम में उसके प्रकृति में खो जाओगे, मिट जाओगे। तुम नहीं रहोगे, मिटोगे तब तो प्रेम घटेगा ना। तुम भी रहोगे और प्रेम भी रहेगा, हो नहीं सकता। तुम भी रहोगे और प्रेम भी रहेगा, नकली प्रेम की बात कर रहे होगे तुम। प्रेम भी है और तुम भी हो, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसे झांसे मत दो। प्रेम है
शुद्ध प्रेम के साथ तुम विसर्जित हो जाते हो। तुम कहाँ बचोगे? प्रेम होगा प्रकृति से तो तुम प्रकृति हो जाओगे। अभी तुम्हें प्रकृति से प्रेम नहीं है, इसलिए सोसाइटी और सभ्यताएं हैं जो दोहन कर रही हैं प्रकृति का, है ना, अनावश्यक दोहन कर रही हैं, है ना। प्रेम नहीं है, गड़बड़ है, बीमार सोसाइटीज हैं। सोसाइटीज बीमार हैं, हद दर्जे की बीमार हैं, हद दर्जे का दोहन कर रही हैं, क्रूर हैं, क्रूएल सोसाइटीज हैं, है ना। नियम कायदे बनाते हैं, यह पेड़ काटा जा सकता है, यह नहीं काटा जा सकता, इसको ऐसा, इसको वैसा, और जो सुरक्षा के लिए लगे हैं वही कटवा लेते हैं, भ्रष्टाचार कर लेते हैं, सरकारी रिपोर्टें बोलती हैं। उसके बाद जंगल कट गए, साफ हो गए, माइनिंग्स हो गई, है ना। कुछ नियमों के तहत जो है प्रेम दर्शाया जाता है, जंगल काट कर, है ना। नियमों के तहत प्रेम दर्शाया जाता है, ये नियम के तहत काट रहे हैं, है ना। बड़ा नियम वाला प्रेम है, प्रेम में नियम होता है। तो ये सोसाइटीज जो है जो प्रकृति के खिलाफ खड़ी हैं, इन सोसाइटीज से उम्मीद करते हो ये सोसाइटीज जो है आनंद देंगी? इन सोसाइटीज के बीच में कोई आनंद पैदा होगा? इन सोसाइटीज के बीच में कभी आनंद पैदा हो सकता है? जो प्रकृति के खिलाफ खड़ी हैं, जो द्वैत पर खड़ी हैं, जो तोड़ती हैं, इन सोसाइटीज में कभी आनंद पैदा हुआ? सम्यक समझ पैदा होगी? ये सोसाइटीज तुम्हें सम्यक ज्ञान दे सकती हैं, तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सकती हैं। ये सोसाइटीज, ये करप्ट सोसाइटीज तुम्हें सम्यक शिक्षा दे देंगी? किन फिजूल चीजों में पड़े हो भाई? इन सोसाइटी से तुम उम्मीद लगा के रखे हो कि इनमें तुम्हारे बच्चों को सम्यक शिक्षा मिलेगी, ये सोसाइटी तुम्हारे बच्चों को सम्यक शिक्षा देंगी। कौन सी उम्मीद पाल के रखे हो तुम? जागो, होश में आओ। प्रेम आधारित तो है ही नहीं, यहां पर प्रेम तो है ही नहीं। प्रकृति से प्रेम, प्रकृति में डूब जाओ, खो जाओ, ये पहला द्वार है। इसलिए तो ऋषि मुनि जो भी देखो, हमारी रिट्रीट कहाँ हो रही है? जंगल में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में, वहां हो रही है ना रिट्रीट। जंगलों में हम भ्रमण करते हैं ना, प्रकृति के बीच में रहते हैं ना, प्रकृति का आनंद लेते हैं ना। प्रकृति से प्रेम घटेगा, है ना। ऐसी सिचुएशन पैदा की जा रही है कि प्रकृति के साथ तुम निमज्जित हो जाओगे, तुम और प्रकृति दो नहीं रहोगे। तो जब तुम प्रकृति के साथ निमज्जित हो जाओगे, एक हो जाओगे, परमात्मा के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। प्रकृति अपने रहस्य खोलने लगती है कि अरे मैं प्रकृति जैसी दिखती हूं, प्रकृति हूं ही नहीं, मैं तो वही हूं, परमात्मा हूं। दो हुए ही नहीं, टूटा ही नहीं, कभी कुछ टूटा ही नहीं। किसी सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, कभी नहीं बनाई। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, अनादिकाल से शाश्वत है लीला। अनादिकाल से सृष्टा सृष्ट हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, कभी टूटा ही नहीं है, कभी जो है कुछ टूटन हुई नहीं। तो प्रकृति अपने घूंघट पटक खोल देती है, और जैसे ही घूंघट खोलती है तो पता चलता है तो वही है, मैं ही हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। सब एक ही है, दो है ही नहीं। सारा द्वैत गिर जाता है, वननेस आ जाती है, वननेस प्रकट हो जाती है, वननेस है ही, भ्रांति गिर जाती है। ठीक है ना। जागो, होश में आओ, अपनी उन प्रवृत्तियों को देखो जिसमें तुम द्वैत पैदा करते हो, उन इन्फ्लुएंसेस को देखो जो इन्फ्लुएंसेस जो है तुम्हें तोड़ते हैं। तुम इन इन्फ्लुएंसेस से बड़े प्रभावित होते जो तुम्हें तोड़ते हैं। अरे जोड़ने वाली कड़ी एक ही है, प्रेम। दूसरी कोई कड़ी ही नहीं है जोड़ने की।
अरे तुम कॉर्पोरेट कल्चर से प्रभावित हो, तुम्हारे जीवन में प्रेम कहाँ से आएगा? तुम तो इंसान भी नहीं हो, तुम तो ज़ॉम्बीज हो। तुम कौन हो? ज़ॉम्बीज हो, जिसको भ्रांति है कि मैं इंसान हूँ। अरे इंसान होने के लिए संवेदनाओं की जरूरत पड़ती है, प्रेम की जरूरत होती है। थोड़ा प्रेम तो चाहिए, थोड़ी संवेदना तो चाहिए, तब तुम इंसान होगी। तुम इंसान जैसे दिखते हो, इंसान हो नहीं। तुम्हारे पास सबकॉन्शियस माइंड जो है 97, 98, 99% है। कॉन्शियस माइंड तुम्हारे पास नहीं है। संवेदनाएं बहुत थोड़ी हैं। तुम ज़ॉम्बीज हो, तुम भ्रांति में जी रहे हो कि तुम इंसान हो। तुम बहस कर सकते हो, तर्क कर सकते हो, तर्क में जीत सकते हो, लेकिन जीतने से तुम इंसान नहीं हो पाओगे, तुम मनुष्य नहीं हो सकते, तुम मनुष्य नहीं हो। 1000 बार जीत जाओ, लाख बार जीत जाओ, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम ज़ॉम्बीज हो। तुम ज़ॉम्बीज हो और तुम ज़ॉम्बीज रहोगे जब तक प्रेम नहीं सीखोगे। प्रेम ही वह कड़ी है जो तुम्हें वापस इंसान बना सकती है। इंसान बनाएगी, तुम्हारी संवेदनाओं का विकास होगा। तुम्हारी संवेदनाओं का विकास होगा तो प्रेम फलित होगा। प्रेम फलित होगा तो तुम प्रकृति के प्रेम में पड़ोगे, प्रकृति के साथ में निमज्जित हो जाओगे। निमज्जित हो जाओगे तब अनावृत करेगा परमात्मा अपने आप को। प्रकृति अपने घूंघट पट खोलेगी, घूंघट पट खोलेगी, तब पता चलेगा टूटा तो कभी था ही नहीं, सब वही है, उसके होने का ढंग है। वही शिव तत्व जो निर्गुण है, निराकार है, असीम है, देश काल के पार है, अनादि है, अनंत है, बुद्धि के पार है। न चित्त है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न मन है। उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है सृष्टि, उसका नृत्य है यह सृष्टि। वही है, टूटा नहीं है। वह उसके होने का ढंग, उसका नृत्य है। उसने सृष्टि बनाई नहीं, वह नृत्यमय है। उस नृत्य के साथ नृत्यमय हो जाओ। तुम कहते हो मेरा नृत्य अलग, मेरा नृत्य अलग। अरे तुम्हारा नृत्य अलग अलग कुछ नहीं है। मेरा नृत्य अलग है जी, मैं अलग हूं। अरे बेवकूफ, अरे गधो, तुम्हारा कोई नृत्य अलग नहीं है। वही नृत्यमय है। न सब हो रहा है, जाना भी जा रहा है, जानना स्वभाव है। तो नृत्य आनंद है, नृत्य आनंद है। तुम उसमें सुख दुख ढूंढते हो। अरे सुख दुख के चक्कर में काहे पड़ रहे हो, काहे गुणा भाग लगाते हो? सुख और दुख के ऊपर उठो। नृत्य आनंद है, अपने से हो रहा है, अपने से जाना जा रहा है। तुम बीच से हट जाओ तो नृत्य तो हो ही रहा है, आनंद हो ही रहा है। तुम हट जाओ बीच से। कब हटोगे? कब हटोगे? कब मरोगे? कितना समय हो गया सेपरेशन को क्रिएट किए हुए, इस भ्रांति को जीते जीते। कब मरोगे? अकल नहीं आई अभी तक, समझ नहीं आई अभी तक। संभाले बैठे हो अपने द्वैत को, अपने सेपरेशन को। बड़े बड़े गुणा भाग हैं। कब मरोगे? मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी रीठा। अपनी ज्योति आइडेंटिटी, अपने पर्सोना को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी इस मुग्धतापूर्ण बीमारी को विदा हो जाने दो। वही समाधान है और कुछ भी नहीं। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।